अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव। अपना विषय चल रहा है दिव्य दृष्टि, और उसमें श्लोक चल रहा है कि किस प्रकार जगत के अंदर भगवान अगले श्लोक में कहेंगे। महत्व तो हमने सबने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया कि जो संसार में अज्ञान में रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है, और जो ज्ञान में रहते हैं उनका कैसा होता है। हमने सारा पढ़ लिया, भगवान ने बता दिया। अब वो बताएंगे कि विश्व में जो तुम्हें दिख रहा है, जहाँ इतनी अनेकता के अंदर सिर्फ 2 पुरुष हैं। देखो, स्त्री भी नहीं कहा। यहाँ पर ये रहस्य बताएंगे दिव्य दृष्टि देने के लिए कि तुम्हें क्या देखना है। तो उसके लिए 17वां अध्याय जो चल रहा है उसमें भगवान ने खोल के बताया है कि ये ज्ञान किसको समझ आएगा, तो हम वैसा अंतःकरण धीरे धीरे उसको ढालेंगे, सत प्रदान करेंगे। तो भगवान की बात सुन लेते हैं। अर्जुन ने पूछा है कि शास्त्र की आज्ञा त्याग कर, 17वां अध्याय ना पहला श्लोक, कि भाई शास्त्रों की आज्ञा मान लो, भगवान कोई नहीं मानता और अपनी इच्छा से चलता है, तो उसकी निष्ठा कैसी है भाई, उसकी साधना कैसी है, उसकी निष्ठा कैसी है, वो परमात्मा को मानने वाला है, नहीं मानने वाला कैसा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये अपने बस की बात नहीं है। एक कर्म सुंदर करो, कर्मों से तुम्हारा मन बदलेगा, कर्मों से तुम्हारा अंतःकरण बदलेगा और तुम्हारी निष्ठा बदलेगी। तुम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ोगे, अपने घर की ओर चलोगे। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर चलना है, प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है। हमारा प्रारब्ध है, इसलिए हम परिवार में बैठे हैं, इसीलिए हम गृहस्थ आश्रम में बैठे हैं। अगर हमारे वासनाएं और प्रारब्ध ना होता तो हम भी सन्यासी होते। तो जैसे भगवान कृष्ण, जैसे राजा जनक, जैसे याज्ञवल्क्य, ये सब गृहस्थी हुए हैं तत्वज्ञानी, तो हमारे भी कर्म उसी तरह के हैं। तो कहा केवल मन ही बदलना है, उसका ख्याल रखो, बाहर कुछ नहीं करना, बाहर आपका भाग्य चल रहा है। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि श्रद्धा जो है स्वयं सिद्ध है, माने श्रद्धा जन्मों से मिलती है। तुम जो अंतःकरण लेके आए हो, अभी जो पढ़ा हमने कि सूक्ष्म शरीर किससे बना है, अपंचीकृत 5 महाभूतों के 19 तत्वों से बना है। और ये जो 19 तत्व हैं, तन्मात्राएं बताई हैं, इंद्रियां, प्राण, प्राणों के बिना तो कार्य नहीं होता ना, इसलिए प्राण तो सबके साथ है। प्राण तो सुषुप्ति में भी रहते हैं अज्ञान के साथ। तो कहा ये जो इंद्रियां आदि हैं, ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये उसी हिसाब से, मन सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, उसी हिसाब से क्रिया करती हैं इंद्रियां। तो मन सात्विक है, राजसी है या तामसी है, ये जन्म से साथ में आता है हमारे। अब अपने अपने मन को देखना जाकर कैसा है, भगवान बता रहे हैं उसके लक्षण देख। तो कहा श्रद्धा सबों में होती है, भगवान कह रहे हैं। अरे भाई, जो भूत प्रेत को मानते हैं, जो मड़ियाँ, जितने भी तमोगुण प्रधान भगवान ने कहे हैं, काय सतोगुणी देव पूजे यक्ष राक्षस राजसी, अन्य वे भूत प्रेतों को तामसी पूजते फिरे। अब हम देख लें, हम क्या पूछते हैं, हमारा अंतःकरण हमारे सामने है। अब वो कहते हैं जो इस तरह से पूजते फिरते हैं, वो गुणों से उनके अंतःकरण पिछले जन्मों का है। आपने समझ आ गई, आपने तम से रज में आना है और रज से सत में आना है, तो उसके लिए श्रवण करना पड़ेगा और मन का निरीक्षण करना पड़ेगा। इस मन की बुराइयों को निकालना है, इनका हिसाब लगाना है, फिर सुधार करना है, और उसके बाद सत्य को प्रतिष्ठित करना है। जबरदस्ती, पहले तो अच्छी आदतें जबरदस्ती करेंगे, फिर हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये जो अंतःकरण है 3 प्रकार का होता है, सबों में होती है कर्म के अनुसार।
कैसे? जो सतोगुणी अंतःकरण में शरीर छोड़ते हैं। ये सबसे बड़ा मुख्य है समय जब व्यक्ति यहाँ से जाता है, वो कौन सा पिटारा खोल के जाता है ये देखना है। और जो पिटारा खोलता है उसी योनि में, उसी गुण में बैठता है। तो सबसे ज़्यादा कर्मों में प्रधान आखिरी समय कौन सा गुण है ये होना देखना है। क्योंकि आप अगर किसी अच्छे गुण में पहले जग गए तो आप अच्छाई में भोगते हुए हो सकता है अच्छे बीज ज़्यादा डाल दो। और अगर अंतिम समय बुराई में, तम में शरीर छोड़ दिया, अंतिम समय ये भी देखा है कि कई लोग देखो किसी को याद करते हैं तो उसमें नाराजगी भी होती है। कई तरह से मृत्यु को देखा है इसने, 7-8 तरह से देखा है। तो अब समझ आती है कि भाई भाव जो है किसी के प्रति गलत भी ज़्यादा होंगे तो अंतिम समय ना जग जाए, हो सकता है ना, तो वो दिक्कत करेगा। वो अंतिम समय जाकर के उसी में, उसी भाव में जगेगा और पहले गलत भोगेगा, गलत में जाएगा तो हो सकता है उसको गलत पक्का हो जाए और जो वो शुभ था वो गौण हो जाए। है ही बात। इसलिए कहते हैं कि प्रधान जब जाता है जीव उस वक्त उसको पास में क्या होना चाहिए। और जिसके पास गुरु का शब्द है सदा, वो को भी कौनता है ध्यान में रखना, मेरा भक्त नहीं गिरे, मैं आत्मा हूँ, ये ही कहते रहते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। तो कहा कि सब में श्रद्धा होती है, पर क्या होती है? सतोगुणी देवता। अब देखो कुछ लोग देवताओं को पूजते हैं ना, माता को पूज लिया, हनुमान जी को पूज लिया, बालाजी को, जो भी देवता कितने हैं, बहुत देवता हैं। हिंदू संस्कृति में तो 33 करोड़ कह दें और उपनिषदों में 33 कहा है। और 33 करण जिसके हैं, ध्यान देना, इसने जब इसका अर्थ अंदर से उठा कि 33 कर, कर माने हाथ होते हैं, 33 कर जिसने ओढ़ रखे हैं वो 33 करोड़ देवता है। आपको कभी बताएंगे 33 कर कौन से हैं, गुरुदेव को बताए थे, बहुत खुश हुए। तो ओढ़ रखा है आत्मा ने। तो आखिरी देवता कौन है? देवों के देव महादेव आत्मा ब्रह्म है। शिवलिंग को देखते हो ना, उसका कोई आकार नहीं, पर जो महामाया मात्र रूप से प्रगटे तो शिव जी के साथ पार्वती है, तब उसका माँ के रूप में पूजन। समझ लो, बड़े रहस्य हैं। कोई जहाँ भी पूज रहा है वो गलत नहीं कर रहा। देव पूज रहा है तो सतोगुणी है, ठीक है। यक्ष राक्षस पूज रहा है तो रजो। अच्छा, रावण को भी पूजते हैं लोग, जानते हो? मुझे बताया जब वो तो हैरान हुई, रावण को भी पूजते। कहते हैं हाँ, रावण को पूजते हैं लोग। तो यक्ष राक्षस राजसी, और भूत प्रेतों को कौन पूजते हैं? तमोगुणी अंतःकरण। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं ये देखना है, फिर मन को समझाना है, तो सत्य में प्रधान में आना है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि दंभ अहंकार से युक्त बलवान काम प्रीति से, देखो जो शास्त्र को छोड़कर मनमानी करते हैं उनके अंदर ये दुर्गुण आ जाते हैं। दंभ अहंकार से युक्त कामनाओं की ओर भागते हैं, काम प्रीति है। अब हम अपने अंतःकरण को देखें, समझ लो, हम मन मर्जी करें सब जगह, मन के साथ मर और जी लगा हुआ है। बुद्धिमानी करें हम, मन मर्जी तो जन्म और मृत्यु देगी। मन मर जी बोलते तो सभी है, मन मर्जी, बुद्धि मान। जो बुद्धि को मान देता है वो तो मान पाता है, बुद्धिमान हो जाता है। इसलिए कहा कि ये जो इंद्रियां हैं वो क्या करते हैं, वो लोग अपनी मर्जी से शास्त्र आज्ञा छोड़ करके और घोर तप करते हैं। और देह में जो इंद्रियां हैं उसमें मैं बैठा हूँ, उस आत्मा, जीव आत्मा कष्ट पाती है। बचपन में व्रत रखते थे, करते तो भगवान के लिए थे, लेकिन कितनी बार जो ये और रास्ते हैं, ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगी, तो उसमें क्या है, शरीर को कष्ट भी होता है, ठीक है, तो भी लोग करते हैं। भगवान कह रहे मैं बैठा हूँ उसमें, माने वो मन मूर्ख होते हैं तो मन को आगे रखते हैं और बुद्धि को पीछे। मुँह रख
मन को आगे बुद्धि को पीछे रखें, वो क्या है? मूर्ख। और बुद्धि को आगे और मन को पीछे, वो है बुद्धिमान। इसने मान किसको दिया? बुद्धि को। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो तपस्या घोर है ये सही नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई ये तपस्या सही नहीं, पर करते हैं कौन? जो तामसिक होते हैं, शास्त्र आज्ञा छोड़ देते हैं और अपनी मर्जी, घर में तो करते ही हैं मन मर्जी, साधना में भी मन मर्जी करते हैं। फिर आपको एक बात विशेष जो बतानी है कि देखो दान की बात आई ना, दान 3 प्रकार का कहा, उसमें देखो निकालो। ये है ना, हाँ 20-21 में है ना दान का। कर्तव्य जान के देना, ये तो आपको बता दिया कि देह को कष्ट देते हैं और साधना करते हैं। साधना में भी अगर देह कष्ट पाती है ना तो उसमें भी भगवान ने मना किया। सहज में साधना, अब कई भाई बहन वृद्ध हो गए, वो कहते हैं दीदी कैसे साधना करें, भाई सुबह कैसे नहाएं, तो उनको कहते हैं नहाना जो अति, भाई शरीर जिसका विकारी है और जो नहीं कर सकता स्नान सुबह सुबह देर से कर सकता है, तो पहले संध्या कर लो फिर स्नान कर। संध्या ना छोड़ो। स्नान का क्या लाभ है कि स्नान करके जो संध्या होती है ना, वो सत एकदम जाग जाता है, और सत स्नान करके ही संध्या। पर अगर कोई मजबूर है तो उसको कहते हैं संध्या ना छोड़ो, स्नान आगे पीछे कर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने स्नान किया और कोई वृद्ध है उसको बुखार हो गया या खांसी ज़्यादा हो गई या सुबह कोई दिक्कत हो गई, तो उल्टा संध्या भी छूट गई। अगर आपका शरीर ऐसा, हम उठते पहले संध्या कर लो, घंटा लगता है अपना कर लो, उसके बाद उठ के स्नान आदि करके फिर अपनी थोड़ी सी जो करते हैं करें, नहीं तो घर का कार्य कर लें, फिर दोपहर को स्वाध्याय आदि कर लें। तो ये भगवान ये बात कहते हैं कि संध्या जो भी शरीर को कष्ट देता है, कोई कार्य वो तम की ओर ले जाता है, कष्ट की ओर ले जाता है या नहीं। आप बताओ, स्नान हो ना और आप जबरदस्ती करो तो आपका संध्या से भी मन उचाट हो जाएगा। आप करके देखो, वो तमोगुण में आ जाएगा। और एक शरीर विकारी है, बुखार है, संध्या नहीं छोड़नी। शरीर का धर्म भले आगे पीछे हो जाए पर संध्या नहीं छोड़नी। संध्या तो मन से संबंध है, आपने संधि करनी है परमात्मा से, मन से संबंध है। तन स्वस्थ करके बैठते हैं, सत पर ध्यान करके बैठते हैं, पर मजबूरी है तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि उसको तामसिक कर्म ना बनने दें। अब दान के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। कर्तव्य, देखो गृहस्थ आश्रम है, हमारे हाथों से कुछ निकलता रहे हर महीने, जैसे खाते हैं, सर्दियाँ आती है ना, कपड़े पहनते हो सर्दी, आप देखते हो यहाँ कंबल लेते हैं, गर्मियों में सूट लेते हैं, तो आपका ही योगदान होता है, एक व्यक्ति थोड़ी करता है, प्रेरणा करते हैं, पैसा तो आप सबका है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि कर्तव्य जान के देना। गृहस्थी हो तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि 2 बार तो वैसे निकालें और फिर हर महीने खाने के हिसाब से निकालें, खिला के खाओ और पहना के पहनो। इसने जीवन में ये धारण कर रखा था, खिला के खाओ, ठीक है, और पहना के पहनो। मन को कहते थे खिला के खाओ, पहना के पहनो। सर्दी में कपड़े पहनने हैं, गरम, पहले पहनाओ। अच्छा, ये भी हमें आज्ञा थी कि हम 1-2 स्वेटर शालें अपने पहनने में से भी देते थे और एक नहीं देते थे। आज तो बहुत सुविधा हो गई, आप पैसे जमा कराते और वहाँ से हो जाता है आपका, और घर में दिया करो। कोई ज़रूर 1-2 हमने दिए और आज भी देखते हैं तो पहले मन में आता है कि कौन से निकालने हैं, तो निकाल करके अगर कोई पात्र है तो अच्छे मन वाले देने चाहिए, अच्छी चीज़। तो इस प्रकार कर्तव्य, ये किसका कर्तव्य है? गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है कि अगर छत के ऊपर हम पाइप नहीं रखते, बरसात की पानी निकालने वाला, तो छत को
छेद कर देता है। ऐसे ही अगर हम धन केवल अपने लिए करते हैं तो वो छेद करके कहीं से निकलना शुरू हो जाता है। आपको बताएं, शुरू में मन में आता था गुरुदेव बीमारी ना देना, आसपास कोई बात ना देना, पैसों में ले लो, ऐसे कहते थे। अब ये इधर ले लो आप और उधर ना लगो, उधर ना लगाना। आज भी वही वृत्ति है। सच कह रही हूँ, हमारा पैसा शुभ में लग जाए ना, जो पैसा हमारे भाग का नहीं या जो थोड़ा सा देना है कहीं, तो आप पहले से खुशी से दोगे तो वो अपने आप प्रारब्ध रहेगा। तो भगवान को मजबूर होना पड़ेगा कि वही बीमारी में अब क्या दें, पैसा तो इसके पास अपने प्रारब्ध का है, बीमारी का है ही नहीं। समझ रहे हो? तो थोड़े निश्चय हमारे दृढ़ होने चाहिए। भावों से सारा खेल है, आपके भाव शुद्ध हो जाए। ये बता रही हूँ, विषय निकल आता है तो बात बताते हैं, नहीं तो याद नहीं आती। तो कर्तव्य, एक गृहस्थी का कर्तव्य है कि उसका छत का जो पाइप है वो होना चाहिए, माने हाथ ऐसे होना चाहिए देने वाला। तो कर्तव्य जान के देना, भगवान कह रहे हैं, कर्ता जान के देना कि मैं देने वाला हूँ। तो गरीब है बेचारा, मैं देता हूँ। अरे आपसे वो महान है, देने वाले से लेने वाला महान है। अगर लेने वाला आपकी वस्तु ना ले, बताइए, सच बताओ, मनन करो। अगर लेने वाला आपसे ले ही ना, तो आपके ना तो अच्छे कर्म बने, ठीक है, तो कौन महान हुआ? इधर यही आता था, आज से नहीं सदियों की बात करें, तो लेने वाला ही तो महान है। अरे वो लिए तो अपन दे सकते हैं ना। हमारे अच्छे कर्म कौन बनाता है बताइए? कोई लेने वाला होता है तो नम्र होकर देना चाहिए। ध्यान दो, आज से दान की बात चल गई तो हम गृहस्थी हैं। कर्तव्य जान के देना और फल की इच्छा ना रखना कि मैंने इसको साड़ी दी है, मान लो अच्छी साड़ी ही दे दो अपने काम में आसपास में, तो भी अंदर से ये ना देखो कि आज तो इससे झाड़ू पोछे ज़्यादा कराने हैं, घर से शुरू करो काम। बाहर है, मान लो आते हैं, ये ना हो कि इससे कोई काम कराऊंगी क्योंकि मैंने इसको दिया था। आ रही बात समझ? ये बात ना हो, फिर वो आपका दिया हुआ सही नहीं है। कर्तव्य जान के देना कि गृहस्थ आश्रम है, अपने भले के लिए दे रहा हूँ, अगर लेने वाला ना ले तो मेरा क्या? कर्तव्य जान के देना, दान जो फल त्याग के। फिर एक बात और ध्यान देना, आते हो कुछ लोगों का अनुभव होगा, उनको यही कहते हैं कि आपकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार देना। चाहे हम महीने में निकालते हैं इसके अनुसार, तो बताइए हमारी सामर्थ्य के अनुसार अगर नहीं देंगे, हम देखा देखी करके मान लो ज़्यादा भी देंगे तो एक दिन कष्ट होगा। इसलिए अंदर से पूछ के सामर्थ्य से मन को समझा के कि भाई यही तो मेरे साथ चलेगा। अगर वो कुछ मना भी करता है मन, तो इसको समझा, विचार करो। अपने परिवारों में भी कहते हैं कि भाई देखो इतने इतने धन के ये बैंक भरे रह जाएंगे, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें ज्ञान मिला है, कुछ हम खर्च भी लें। अज्ञानी व्यक्ति अपने ऊपर भी नहीं खर्चता। आप ध्यान से देखो, वो तो सीधा एक फिक्स डिपॉजिट लाख का कराएगा, दूसरा लाख शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पे भी खर्चो, थोड़ा परिवारों में भी दो, और थोड़ा अपने से जहाँ कुछ नहीं है, जानकारियाँ जिसको अपने कहते हैं परमार्थ के लिए, अपने लिए भी करो। हम सारा पर के लिए, बैंक भी भर जाते हैं तो पर के लिए, दूसरों के लिए, पता नहीं वो कौन खर्चेगा। सास ने लाकर की चौबियाँ बंद कर दी, ठीक है, मान लो सोना जितना भी है सास ने बंद किया, बहू को चाबी दे दी। बहू भी आती है तो उसमें से ये नहीं कोई 10 ग्राम 20 ग्राम किसी बच्ची को गरीब में खर्च कर दे या दे दे, नहीं, वो बात नहीं है। वो भी ताले लगा लेती है, अपना भी लगा लेती है। तो ये सोच हमारी यहाँ आकर बदली कि कितना हम अपने बच्चों को देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं ना भाई, सूट पहले और कोई भी कानों का कुछ भी पहले निकालो उस कन्या का, जो कि अभी कल आएगी कन्या लेने वाली। तो आप ये देखो कि उसका हमें फल नहीं होना चाहिए कि भाई ये हमारे को, हमने तो इसकी बेटी को ये दिया, ये हमारे साथ ऐसे करती।
हमें तो अपना निस्वार्थ करना है अपने लिए, तो तन मन धन निस्वार्थ करना है। भगवान कह रहे हैं कर्तव्य जान के देना, दान जो फल त्याग के, और यथा शास्त्र अपने एक तो हैसियत के अनुसार, और सुपात्र को देना, ध्यान देना, ये समझ में नहीं आता। देखते हैं चलते फिरते बच्चे मांग रहे होते हैं, लोग 5-10 रुपये उनके हाथों पे रख रहे हैं, कभी मत दो। आकर्मण्यता फैलती है, बुजुर्ग को दे दो। आप कहोगे बुजुर्ग भी तो लेके अब शराब पी सकता है, नशा कर सकता है, अब उसकी आयु जा रही है, हमें हिसाब नहीं करना। लेकिन जवान को कभी मत दो। खाने का दिल खोल के दे दो, घर में इतना कुछ होता है, जवान आता है, बच्चा आता है, खाने का दे दो खूब। अपने घर क्या नहीं होता, जो बच्चों को खिलाते हैं उसमें से उठा के देना। तो इस प्रकार, लेकिन पैसे कभी ना दो। आकर्मण्यता फैलती है समाज के अंदर, इसलिए ध्यान देना कि क्या कहा, सुपात्र को। सुपात्र को आप देखते हो कैसे गांव में जाकर के, जहाँ अपनी कोई जानकारियाँ नहीं होती, उन स्कूलों में ड्रेसें बनती हैं, बना के देते हैं, या जो भी देते हैं, कहाँ अपनी जानकारी होती है तो, और होते भी पात्र हैं। तो कहने का मतलब कि पात्र को दो, भगवान कह रहे हैं कुपात्र। एक उदाहरण दे दिया कि बच्चे को पैसा देना, जवान को पैसा देना, किसको देना है, कुपात्र को। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कुपात्र। अच्छा देखो, कई जगह अपन दान देते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि इतने इतने महल बन रहे हैं परिवार के, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि भाई ज़रूरत वालों को ही देना चाहिए। बहुत है ज़रूरत वाले हैं, देखे नहीं जाते। अगर बाहर देखो ना तो मन घबरा जाता है, फिर कहते हैं मैं करने वाली हूँ ही नहीं। ईश्वर आप ही सबके कार्य करो, अपने कितनों को दे लेंगे, सच बताओ, 100 को, 200 को, 500 को, बाकी। तो इसलिए क्या है कि निस्वार्थ भाव से अपने पुण्य कर्म के लिए हमने निकालना है। हम दान शब्द ना लगाएं कि हमने तो उनको दान दिया, वो तो गरीब था। नहीं, गरीब ना था, वो मन का अमीर था जो आपसे ले गया। तो कहने का भाव यथाशास्त्र सुपात्रों को दान वो सात्विक कहा। ठीक है, समझ आ गई? सात्विक दान दे देना है किसको? एक तो पात्र को, दूसरा फल नहीं चाहना, तीसरा कर्तव्य समझना है आश्रम का। ठीक है, गृहस्थाश्रम का। अब दूसरी बात सुन लो, राजसी दान कौन सा? प्रत्युपकार दृष्टि से उसको देते हैं ना, कहते हैं कोई नहीं, मैंने इसको सूट पहनाया था, आज इसको बुला लो काम के लिए घर पे। मान लो किसी को भी, अपने परिवार में भी किसी को दिया, परिवार में भी तो खड्डे होते हैं, अपने परिवारों में होते हैं। कोई सामने अपने ऐसी स्थिति में है कि उसके पास पैसे की कमी है, तो इधर से यही आवाज़ आती है कि सामने खड्डा छोड़ के दूर जाएगी, पहले इसको कर। समझ रहे हो? क्योंकि जैसे हम निकले और हमारे सामने परिवारों में कोई ज़रूरत वाला है तो हम उसको भी, और फिर ये ना सोचें दे करके कल इससे काम कराऊंगी। ये क्या है? प्रति उपकार दृष्टि से, कि मैंने बदले में लेना। प्रति उपकार दृष्टि से अथवा फल के लिए करा के क्लेश जो देना। और कई बार अपन कोई आता है लेने, उसको 2-4 सुना भी देते हैं। देखो जीवन में देखते हैं ना, ऐसे 2-4 सुना दिए फिर उसको दे दिया। ये ऐसा ना करना कभी। देना है तो चुपचाप दो। कुपात्र है तो खाने का दे दो, उठा के अंदर से कोई बिस्कुट के पैकेट है, कुछ भी घर में होता है इतना कुछ, उसको दे दो। लेकिन बोलो नहीं, कुछ बोल के नहीं देना। चाहे बेटियों को दो, किसी को दो, ताना मार के कभी ना दो किसी को। खुशी से दो, बस जितना दे सकते हो खुशी से दो, हाथ जोड़ के दो, मैं इतना ही दे सकती हूँ। तो ये है देने का ढंग। तो बताया क्लेश करके भी देना वो राजसी दान है। अब देखो तामसिक ज्ञान दान को सुन लो। आदेश काल में दान दिया जावे कुपात्र को, बता दिया आपको, एक उदाहरण दे दिया। मान भंग निरादर से, उसका निरादर भी कर दिया, ठीक है, दे भी दिया। कई बार देखते हैं परिवारों में तू मैं भी हो जाती है और लेना देना भी हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। देना है तो खुद विशाल हृदय से दो, और आगे से हाथ भी जुड़ जाते हैं, मैं तो इतना ही दे सकती हूँ।
तो अगला सुबह सत प्रधान हो जाता है सामने उसका। आप देख करके किसी को हाथ जोड़ते हो, देखो वो एकदम सत प्रधान, वो कहेगा नहीं 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 बहुत है बहुत है बहुत है, ऐसा करके देख लो। तो इस प्रकार क्या है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें ये किसी का निरादर ना करें, ठीक है, कोई शब्द ना बोले और कुपात्र को दान ना दे। 3 बातें नोट कर लो। निरादर ना करें, ऐसे वैसे शब्द ना बोले, और फिर तीसरा कुपात्र को ना दे। तो इसलिए यहाँ जब देखा, इन बातों का ख्याल रखा शुरू से, ये मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी। तो कितने हम भाग्यशाली, हमें पहचान बता दी कि भाई देना भी कहाँ सार्थक है। तो ये भगवान कह रहे हैं, ये आपको बताना चाह रही थी कि दान अब ध्यान देना है, हम कर्तव्य है। गृहस्थी का एक आपको बता दिया, गृहस्थी का सदा घर के छत स्वस्थ रहे उसके लिए ये चलता रहे, हाथ देने वाला। और फिर कुपात्र ना हो, किसी का मान भंग ना हो, किसी का निरादर ना हो। कुपात्र आ गया है तो आप उसको खाने का दे सकते हो, कुछ तो इतना करेंगे। अब आज एक श्लोक उसका भी ले लेते हैं, ठीक है। भगवान की गीता का थोड़ा सा बता दिया। अब दिव्य दृष्टि का चल रहा था। 13वां कह रहे थे, हाँ आपको 13वें से बता देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भगवान ये कह रहे हैं कि सारी जो 12-13वां है इसको पढ़ना, कि विश्व के अंदर पहले भगवान ने कहा सर्वत्र जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, ठीक है, और विद्युत। अग्नि कहाँ कहाँ रहती है पता है? कितने प्रकार की अग्नि है? ये ज़्यादा तो मुझे याद नहीं, पर अपन ने पढ़े थे। दावा न लगनी, बड़वा न लगनी, जठरा न लगनी है। कोई सागर में रहती है, कोई पेट में रहती है, कोई पानी में अग्नि रहती है। तो है ना आश्चर्य, पानी के अंदर आग रहती है और लग जाती है आग, और जंगल में रहती है। तो ये जो भगवान कह रहे सब मैं ही हूँ, जठरा न लगनी मैं हूँ, सारी अग्नियाँ मैं हूँ। और फिर कहा, अब बाहर सारी अग्नियों को लिया, फिर अंदर आ गए एक शरीर में। पेट में कहा भी जठरा न लगनी मैं हूँ, फिर हृदय में कहा, बताओ कहा। इसका मतलब सारा आपको बताएं, हृदय तो हमारे शरीर के एक एक सेल के अंदर है। हार्ट साइंस में पूछो, एक एक सेल, और एक एक सेल में देखो आपका जो भी नाम है, मान लो सुमन, तो एक एक सेल में सुमन है। एक सेल से सुमन तैयार कर देते हैं, आया ना क्लोन जो करते हैं। तो हार्ट कहाँ हुआ? देखो कितना भगवान ने तो एकदम जाल बिछा दिया कि बाहर भी मैं हूँ और अंदर भी मैं हूँ, सारा मैं हूँ, ठीक है। अब कहा कि क्यों नहीं दिखता, बाहर भी और अंदर भी हूँ तो मैं, पर दिखता कुछ और है। तो जो दिखता है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखता वो सत्य है। तो भगवान उसका सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो तू आंखें खोलता है तो सबसे पहले तुझे जगत दिखता है। दिखता है, नींद से उठते हो सबसे पहले क्या दिखता है? घर का सामान दिखता है, कोई पुत्र, कोई पत्नी, कोई पति, सब ये दिखते हैं। पर भगवान कह रहे हैं ये जो देखना है ना, ये 2 नंबर का देखना है। 2 नंबर का समझते हो? 2 नंबर का जो काम होता है कहाँ ले जाता है? बाहर नहीं, अंदर ले जाता है। 2 नंबर का काम कहाँ ले जाता है? जानते हो, सभी जानते हैं, गृहस्थी हैं, पर सारे ही 2 नंबर के काम भी चलते हैं, सारे होते हैं। तो उसका परिणाम देखो, जो हम देखते हैं वो 2 नंबर का, और जो वास्तव में है वो सत्य है। तो भगवान कह रहे हैं जो आंखें खोलते हो, जो तुम्हें दिखता है, मेरा घर, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा शरीर, कहते ये शर है। यहाँ 2 पुरुष हैं, क्या दिखना चाहिए? वो कहते ये सब दिख रहा है जो सत्य नहीं। आंखें खोलो तो 2 देखो, एक शर और एक अक्षर। 16वां श्लोक आपको शॉर्ट में बता दें। द्वाविमौ पुरुषा लोका शरा स अक्षर एव च शरा सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। भगवान कह रहे हैं
कि आँख खोलो तो देखो एक मर रहा है जो तुम्हारे सामने, जो आप आज से 10 साल पहले था आपका शरीर, आज वो है। आज वो फोटो पूछते हैं बच्चे, ये कौन, ये आपकी है? कौन तो नहीं कहते, आपकी है, जानते हो? तो ये जो आंखों से दिख रहा है, भगवान कहते हैं यहाँ जो तू देख रहा है उसके अलावा ये सत्य है कि यहाँ 2 पुरुष हैं। आज अपने याद रखना है, अगली बार सुनो। 2 पुरुष हैं, एक मर रहा है और एक जिंदा है। ठीक है, मर कौन रहा है? ये शरीर वाला पुरुष, शर पुरुष। शर का मतलब मरना, शर का मतलब बदलना। ये पढ़ के आना, फिर खोल के बताएंगे अगली बार कि विश्व में 2 ही पुरुष हैं, एक शर हर क्षण बदल रहा है और एक बदलने वाले को देख रहा है, वो जिंदा है। एक मरता है और एक जिंदा है। तो तू तो जिंदा ही है, मरता है जो सामने मर रहा है। ये तो बचपन भी मर गया इसका, मरा, मैंने आंखों से देखा। आप चश्मदीन गवाह हो इसके कि इसका बचपन मर गया। आप कहो जी आप बच्चे थे, मैं कहूँ नहीं थे, आप मुझे प्रूफ दो कोई उसका। आप दे सकते हो क्या? कोई उसका नहीं दे सकता कि मैं बच्चा था, वो गया। तो बचपन, अब जवानी जा रही है, पकड़ लो। अच्छे काम सदा जवानी में तेजी से होते हैं। अगर भोग का समय, भोगने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का अगर जवानी है तो योग भी जवानी में ही चलता है। इसलिए जाग जाओ, ये उम्र बड़ी स्वर्ण युग है। तो बताया इसको हम ऐसे गवा देते हैं क्योंकि 5 इसमें बीमारियां जिंदा रहती हैं जवानी में, पता है? 5 रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 भूत जो मन, आँख, चेहरे पे लगे हैं, ये सारा दिन इसके सिर पे चढ़े रहते हैं। तत्व ज्ञानी जो है वो संयम से जीवन जीता है, नहीं तो ये उसी में उलझता रहता है, उसी की खोज करता रहता है और जवानी बिता देता है। फिर हो जाता है बूढ़ा, फिर बच्चों को पकड़ता है और बच्चे पकड़ा जाते हैं अपने बच्चों को, है? ये अपने बच्चों को पकड़ता है, पुत्र को, पुत्र अपना पुत्र पकड़ा जाता है और अपना हाथ छुड़ा जाता है। क्यों भाई? करके देखो, पोता पकड़ा जाता है और खुद नहीं बैठता साथ, ना ही बहू बैठती, हम सब जानते हैं। तो कहने का भाव ये परिवर्तनशील है, तो अपने समय को पकड़। तो कहा, भगवान कह रहे हैं अब आंखें खोलो तो एक मर रहा है, एक बदल रहा है। अब जो हर क्षण बदले, जो हर क्षण बदले, जिसका स्वभाव हर क्षण बदलने वाला हो, हम उससे बात नहीं करते। कहते ये तो बड़ा झूठा, 1 मिनट में बदल जाता है। करते हो बात? बताइए। हम नहीं करते बात। ऐसे शरीर हर क्षण बदल रहा है, तो ये मिथ्या है, झूठ है। माने दिखता है जैसा वैसा नहीं है, और वैसे वास्तव में ये ऐसे जुगनू की चमक है, दिखता है पर है नहीं, दिखता है पर है नहीं। तो इस प्रकार इसकी क्षणभंगुरता देख के, शर देख के अपने समय को सही समय में भी लगा। तो भगवान कह रहे हैं 2 पुरुष हैं, अगली बार सुनूंगी कि एक बदल रहा है, एक बदलने वाले को देख रहा है। ठीक है, पहली बात, एक बदल रहा है, एक बदलने वाले को देख रहा है। अब एक मर रहा है, जो बदल रहा है वो मर रहा है, और जो दूसरा है वो मरने वाले को भी जान रहा है, जान भी रहा है और देख भी रहा है। ठीक है, अब दोनों की बात सुन के देखो कि जो मर रहा है उसके साथ इदम लगता है, यह लगता है। इदम संस्कृत का शब्द है ना, इदम, इदम लगता है, यह लगता है। और जो देख रहा है, जान रहा है, उसके साथ क्या लगता है? मैं लगता है। तो मैं सदा जिंदा और ये मिथ्या। इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमद